नाते आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूँ। मैंने नाम सबके इसीलिए नहीं लिए, नाम यहाँ पे सब मुझे सीधे, सबको मैं नाम से जानता हूँ, यहाँ तक कि जो बाहर से भी आए हैं, थोड़ी दूर से आए हैं, उनको भी जानता हूँ। लेकिन जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से ज़्यादा डर मुझे माइक के सामने खड़े होने में कहीं नहीं लगता। बाहर लोग मुझे बोल देते हैं कि ये ज़्यादा बोलता है, लड़ाई करता है। प्रशासन के सारे लोग यही बोलते हैं, आपकी तो सबसे लड़ने की आदत है, आप जोर जोर से बोलते हैं शासन प्रशासन से। लेकिन जब मैं इस दहरी में आता हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और मैं बोलने में थोड़ा डरने लगता हूं। ये बात सच है। क्योंकि जब राजनीति की बात आती है तो जिस राजनीतिक ऊंचाइयों को और जिस तरह के राजनेताओं को इस दहरी ने देखा है, इस गांव ने देखा है, इस मेड़ौर ने देखा है और इस मनगवा ने देखा है, मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी वहां तक पहुंच पाऊंगा। ये वो जगह है जहां मुझे सिद्धार्थ के नाम से लोग चुनाव के बाद से जानना चालू हुए हैं। यहां सब मुझे राज के नाम से ही जानते हैं। सबने मुझे, यहां जितने खड़े हैं, हर्ष मेरे बाद हुआ है और रोहित मेरे बाद हुआ, बाकी जितने लोग खड़े हैं सबने मुझे यहां पैदा होते बड़ा होते हुए देखा है। गर्मियों की छुट्टी में हम सब बच्चे, जब, अब तो हमारे बहुत सारे भाई बहन बाहर भी हैं, जब हम सब गांव आते थे तो कभी भी जब मैं घर रात को लौट के जाऊं, 2 दिन बाद जाऊं, 4 दिन बाद जाऊं, तो मेरी मां ने कभी ये पूछा ही नहीं कि तुमको वहां खाने को मिला कि नहीं मिला, कोई दिक्कत, तो कभी पूछा ही नहीं किसी ने। उसका कारण यह था कि जैसे ही उस मोड़ से मुड़ते हैं तो किसी भी घर में जाके हम हक के साथ जाके मैं खाना हम सब यहां पर ले सकते हैं। दो चार चीजें परवरिश के साथ मैंने सीखी हैं। उनमें से एक चीज यह है कि कोई भी कार्यक्रम करो, जीवन में कोई भी ऐसी चीज करो जो चुनौती पूर्ण हो, जैसे कि ये संकल्प दिवस, तो हमेशा अपने घर के बड़ों से पूछकर ही चालू करो। क्योंकि हमारे घर में राजनीतिक रूप से पंडित जी से ज्यादा काम बाबा जी के साथ किसी ने नहीं किया। और जब मुझे सही में पता चला ये कितना समय है, तो करीब करीब मेरी उम्र से दुगना समय है। तो मैंने सर्वप्रथम पंडित जी से पूछा। हमारे घर में एक चलन है जो यहां सब जानते हैं, इसीलिए मैंने सबका नाम नहीं लिया, क्योंकि हमारे यहां हम लोग, हमारी जो पिता से और अपने बड़ों से बात होती है वो बात नहीं होती है, वो हम डांट ही खाते हैं, वही बात होती है। ऐसे मैंने अपने पिता को देखा, ऐसे मैंने सबको देखा यहां पर कि हम बात के रूप में डांट खाते हैं, मतलब डांट खा गए मतलब पिताजी की बात, बाबा जी की बात हो गई। जब हमारे पिता छोटे थे, बड़े पापा थे, मैं अपने बड़े पापा का बहुत लाडला था। ये बहुत कम लोग जानते हैं। विक्स उस समय बाबा जानते हैं, पंडित जी जानते हैं, मैं उनका बहुत लाडला था। विक्स की गोली आया करती थी उस समय, तो पैकेट भर भर के खाते थे, फिर डांट पड़ती थी मम्मी से कि इतनी तुमको कहां से मिली। तो राजनीतिक रूप से हमारे बड़े पंडित जी, उनसे मैंने पूछा, उनके माध्यम से मैंने बड़े पापा से पूछा। डायरेक्ट बात हम लोग नहीं करते हैं, खासतौर से राजनीति की। मेरे घर में बबला दादा के बाद अब जो बड़ा रह गया है वो हम मेरे बड़े भाई हैं, वरुण तिवारी जी, पिंकू दादा। तो उनसे भी मैंने चर्चा की थी, उनसे भी मैंने पूछा था।
पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी पूछा क्योंकि वो चलन है, और पार्टी के जिले नेतृत्व से को भी मैंने बताया था। उसके बाद हम इस रास्ते पर चले थे। त्यूनी की धरती, मनगवा की धरती, इस मेड़ौर की धरती वो धरती है जिसने विंध्य प्रदेश में पिछड़े गरीबों कुचलों की लड़ाई, मैं रीवा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विंध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। इस धरती ने ही रीवा जिले के बाहर भी जाकर सामंतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उसका उदाहरण पंडित जी ने आपको दिया कि बाबा जी जब 20, 22, 23 साल के थे तो उनको हथकड़ी लगा करके 100 किलोमीटर रीवा लेकर के आया गया था। ये किस्से हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो मुझे इस चीज की आदत है कि किसी भी, और ये मेरे जहन में है कि अब सामंत बदल गए, लेकिन सामंती मानसिकता अभी भी नहीं बदली। किसी भी रास्ते में आप चलेंगे, गरीबों की अगर आप बात करेंगे, जो कि उनसे शायद स्तर में कम मानते हो अपने आप को, अगर आप समाजवादी तरीके से चलेंगे तो सामंतों को बुरा लगेगा और वो आपको कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास करेंगे, और इसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार भी हूं। ये वो धरती है जहां से प्रदेश के आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये वो धरती है जिसका सम्मान देश के प्रधानमंत्री और लोहिया जी जैसे नेताओं ने भी किया है। और जब जिद पर अड़े हैं तो इस गांव के ही बेटे ने, आप सबके चहेते आपके नेता ने असूलों के नाम पर लोहिया जी से भी लड़ाई लड़ी थी। सबको मालूम है, वो कोई काम छुप के नहीं करते थे, सारे काम वो लड़के करते थे, और इस कारण से उनको अपना मंत्री पद भी 1980 में गंवाना पड़ा। तो जहां तक मेरा सवाल है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं गंवाने के लिए, तो मैं तो सर्वत्र अपना गंवाने के लिए तैयार हूं जब लड़ाई की बात आती है। मैं कुछ प्रश्नों के साथ आपके बीच में आया हूं, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं आपको सुझाव दे पाऊं या आपको कुछ बोल पाऊं या आज्ञा का आ भी ला पाऊं, चाहे वो उम्र में छोटा ही हो मुझसे। यहां पर आप सब जिले की स्थिति से वाकिफ हैं, आप सब प्रदेश की स्थिति से वाकिफ हैं, आप सब देश की स्थिति से वाकिफ हैं। 100% लोग जो यहां बैठे हैं वो कृषि प्रधान घर से आते हैं। पहली बार ऐसी स्थिति है देश में कि 20-20 लाख किसान एक मैदान में आंदोलन करता है, अपने दुख का रोना रोता है, और देश के एक प्रधानमंत्री को ओह और 1 मिनट बोलने का भी स्थिति आपको मालूम है। धान की खेती वर्षा लेट होने से चौपट हो चुकी है। कांग्रेस की सरकार ने जितनी भी योजनाएं दी थी, चाहे वो 51,000 की हो, बेटी की शादी की, चाहे पेंशन हो, पेंशन देने के बजाय गरीबी रेखा से नाम काटे जा रहे हैं। तहसील चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, नगर पंचायत चले जाइए, हर जगह त्राही मची हुई है। कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां जब तक आप करारे 500 के नोट निकाल के नहीं देंगे काम होगा। गलत बोल रहा हूं क्या? गलत बोल रहा हूं तो बताइए। आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इस आवाज को त्यूनी का यह कर्तव्य नहीं है कि वो उठाए? है कि नहीं है? क्या इस मेड़ौर जिसने प्रदेश तक की आवाज उठाई है, क्या अपने जिले की आवाज उठाए या ना उठाए? उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? और 1 महीने पहले जो घटना हुई, ये संकल्प दिवस करने का और संकल्प दिवस में एक संकल्प लेने का, जनता की लड़ाई लड़ने का, उस दिन
मेरे हृदय में यह भावना तय हो गई थी कि अब इस संकल्प दिवस को मनाना है, बस डेट तय करना बाकी थी। वो जब मनगवा की ही खुशियारी में आप सब ने देखा, 4 लोग एक पांडे परिवार के सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतर जाते हैं क्योंकि 2 साल से उनकी आवास योजना की फाइल तहसील में और विधायक के पास, सांसद के पास पड़ी हुई, सिर्फ इसलिए। हक का पैसा नहीं मिला था, घर नहीं मिला था, और इस कारण से पूरे बरसते पानी में, बरसात में 4 लाशें वहां पड़ी थी और संवेदनहीनता इतनी थी कि ना कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा। और कलेक्टर को भी, जब मैंने वहां पर 4 घंटे खड़े होकर पानी में पूरा दिन जब वहां पे कौतूहल किया, लड़ाई किया, तब उनको भी आने का मौका, उनको भी आने का समय लगा। उस दिन मैंने यह निश्चय कर लिया था कि जिले में घूमना है, लोगों को जगाना है और इस लड़ाई को लड़ना है। जब मैंने बड़ों से पूछा, 4 ब्लॉक का हमने घेराव किया और पूरे जिले में घूमा, सैकड़ों मीटिंग ली, एक दिन में 4 5 मीटिंग ली। सब ने यह बोला कि हमें एक आंदोलन करना चाहिए, हमें एक मीटिंग करनी चाहिए और उसमें एक राजनीतिक प्रस्ताव पास होना चाहिए कि हमारी मांगें मानी जाए। अब बहुत हो गया। क्योंकि मैंने लोहिया जी की यहां पर बात की है, मेरे बाबा मुझे हमेशा बताया करते थे, अब तो गूगल में मिल जाता है, कि लोहिया जी ने बोला था कि जब सड़कें शांत हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस गांव का, इस मेराऊ की पहली जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी भी सदन को आवारा होने से बचाएं, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा। और सिद्धार्थ तिवारी हर संघर्ष के लिए तैयार है, क्योंकि जन्म से ही मैं जहां पैदा हुआ हूं वहां डर नाम की चीज हम लोगों ने सुनी नहीं है, पता ही नहीं है डर क्या होता है। और बड़ा जल्दी मुझे ये बोध हो गया था अपने पिता और बाबा को देखकर कि 2 ही चीज लेके मैं इस संसार में पैदा हुआ हूं, वो एक है चूंधी, दूसरा संघर्ष। वक्ताओं ने आपको बता दिया है, 17 तारीख को हम संकल्प दिवस के रूप में मनाएंगे। शीर्ष के कुछ नेता भी उसमें शिरकत करेंगे, लेकिन प्रमुखता से उस प्रोग्राम में हम जिले की 11 सूत्रीय मांगे रखेंगे और यह भी चेतावनी देंगे कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो इन हजारों की भीड़ को हम लाखों की बना देंगे और संभागीय स्तर का एक बड़ा हम आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम चेतावनी उस दिन मन से देंगे। मुझे कोई ज्यादा बात नहीं कहनी है। जहां तक तैयारी की बात है, यहां बैठे सारे लोग मुझसे फोन में बात कर चुके हैं और अपनी तैयारी मुझे बता चुके हैं और अपनी जिम्मेदारी वो जानते हैं। वो तो मुझे बल्कि सलाह देते हैं कि तुम ये करो, उनको फोन किया कि नहीं किया, इनको फोन किया कि नहीं किया, क्योंकि ये धरती शायद हिंदुस्तान की, मैं आज किसी से कल चर्चा कर रहा था कि मनगवा विधानसभा जो है वो न केवल मध्य प्रदेश बल्कि मुझे ऐसा लगता है पूरे देश की सबसे राजनीतिक रूप से जागरूक विधानसभा है। कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा जो मैंने, चूंकि मेरे लिए कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं है, व्यक्तिगत मीटिंग है। 3 चीजें मैंने अपने बाबा से सीखी हैं। पहला है संघर्ष, दूसरी बात, जिस तरह की घटनाएं हमने अभी देखी हैं, पिछले 3 वर्ष में मेरे परिवार ने देखी हैं। जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, मेरे बड़े पापा, जब मेरे बड़े भाई की उम्र, जो दिवंगत हो गए, बबला दादा की उम्र के थे, उनका भी देहांत हुआ था। उस समय तो मैं उस बात को इतना नहीं समझ पाया। बाद में जब मैंने, मेरे ऊपर खुद संकट आया और मैंने जब चीजें देखी तो मुझे लगा कि किस तरह का मजबूत इरादा
मेरे बाबा का रहा होगा कि इतनी बड़ी क्षति के बावजूद वो संघर्ष के पथ पर चलते रहे। तो चाहे तो उनसे मैंने यही सीखा कि विपत्तियां आएंगी और आ रही हैं, और मेरे ऊपर व्यक्तिगत जीवन में जितनी विपत्ति पिछले 2.5-3 साल में आई है, शायद ही कुछ लोगों के ऊपर आई होगी, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ना आए। और एक चीज अंत में बोलना चाहता हूं, तो सबसे महत्वपूर्ण, अब मुझे जब मैं उम्र के तीसरे दशक में आया हूं, 30 के दशक में आया हूं, तब मुझे समझ में आया कि क्यों बोला करते थे और क्यों इतनी महत्वपूर्ण बात हुआ करती थी। और इसमें मेरे पिता और मेरे बाबा और यहां तक कि हमारे बड़े भाई भी एक मत हुआ करते थे। राजनीतिक विरोध जो होता है वो गांव से लेकर के संसद तक होता है, हो सकता है, क्योंकि प्रजातंत्र की खूबसूरती यही है कि विरोध होने के बावजूद हम साथ में हंस खेल सकें, बैठ सकें और चर्चा कर सकें, संवाद बंद ना हो। तो जब इस तरह की चीजें होती थी, ताकत थी। मैं हमेशा तड़क के बोला करता था, बच्चा होता है 14, 15, 18 साल का, समझने लगता है। मैंने उनको आपने क्यों घुसने दिया, वो तो राजनीतिक विरोध आपका किए थे। तो मुझे हमेशा एक जवाब मिलता था, कितना भी राजनीतिक विरोध हो, अपने अपने ही होते हैं और हमेशा रहेंगे। इस सीख के साथ मैं अपने पूरे जीवन में चलना चाहता हूं और आशा करता हूं कि मुझसे चाहे कोई भी विरोध किसी का मुझसे कितना हो, मेरी तरफ से जितनी भी सहनशीलता हो सकेगी मैं करूंगा, और मुझसे कोई गलती राजनीतिक विरोध के कारण व्यक्तिगत जीवन में ना हो, मैं इसका पूरा प्रयास करूंगा। कोई ज्यादा बात नहीं है। संकल्प दिवस कोई सिद्धार्थ तिवारी का प्रोग्राम नहीं है, पूरे जिले के आम इंसान का प्रोग्राम है, किसान का आंदोलन है, गरीबों का आंदोलन है, हर व्यक्ति, हर गांव, हर घर के हक की लड़ाई है। अब मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग अपने घर के इस बेटे का सहयोग करेंगे, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं। ये मेड़ो तभी तक, ये दहरी तभी अच्छी लगती है जब आप लोग इसमें बैठते हैं। अगर मैं अकेला इसमें बैठूं या हमारा परिवार सिर्फ बैठे तो उससे काम नहीं चलेगा। मैं पुनः आप लोगों से एक बार प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ करके कि इस लड़ाई में मेरी मदद करें। चुनौतियां आ रही हैं, चुनौतियां आएंगी, मैंने शुरुआत में ही बोला, लेकिन जब तक आपका सहारा है, मैं इस लड़ाई पे बना रहूंगा और आगे। अंत में आप सब इतनी संख्या में यहां पर आए, मैं कोई नेता नहीं हूं, मुझे इतने धैर्यपूर्वक आपने सुना, मैं इससे अनुग्रहित हूं और पुनः आपको प्रणाम करता हूं, चरण वंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।